हेलो। हाय बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आप लोग को रीजनिंग पढ़ाएंगे और रीजनिंग में आपको चित्रों की श्रृंखला पूरा करना बताएंगे। प्रश्न चित्र में छूटे हुए जगह को पूरा करना सिखाएंगे। चित्र की श्रृंखला पूरा करना सिखाएंगे। आइए फिर हम देखते हैं प्रश्न। इसमें जो प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, इसका प्रश्न चित्र देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें एक खड़ी लाइन, एक तीर बनी है जिसके पीछे गोला है और बीच में 3 पड़ी लाइन है। फिर इसको लंबवत एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया गया है और उसके बीच से जो 3 पड़ी लाइन थी उसमें से एक पड़ी लाइन को हटा दिया गया है। फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के बीच का जो 2 पड़ी लाइन है बच्चों, अगले में क्या किया, एक पड़ी लाइन और कम कर दिया। तो इससे समझ में ये आ रहा है कि इस तीर को हम घुमाएंगे कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें कम क्या करते जाएंगे। जो पड़ी लाइनें बीच में बनी है, हर अगले चित्र में एक एक लाइन कम होती गई है। इसके अनुसार जो चौथा इसका खाली है, चौथा चित्र बनेगा वो उत्तर चित्र में देखते हैं। अब पहला देखिए भाई, इधर से पड़ी लाइनें घटती गई, लास्ट में एक बचा। इससे ये समझ आ रहा है कि इसके अगले का जो चित्र होगा वो भी सीधे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और उसमें पड़ी लाइन खत्म रहेगी, मतलब पड़ी लाइन नहीं रहेगी, सिर्फ एरो ही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा 90 डिग्री। तो इसके अनुसार आप देखिए पहला चित्र क्या है, ये तो सीधा वैसे ही इसमें पड़ी लाइन कम किया है। दूसरे में देखिए डायरेक्ट घुमा दिया ऐसे, इसमें 3 लाइन है। और तीसरे में देखिए, अब तीसरा प्रश्न चित्र का तीसरा चित्र देखिए और उत्तर चित्र का तीसरा चित्र देखिए। अगर इस तीसरे चित्र को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं 90 डिग्री और लाइन खत्म कर दें तो सेम उत्तर चित्र से तीसरा विकल्प बन जाएगा। तो प्रश्न नंबर 13 का कौन सा विकल्प सही है, 3। हमको उत्तर मिल गया। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14, इसमें ध्यान से देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, 1 2 3 4 वर्ग दिए गए हैं प्रश्न चित्र में और प्रत्येक वर्ग को 4 खानों में बांटा गया है। अब ध्यान से देखिए चिन्हों को, प्रत्येक खाने में अलग अलग चिन्ह हैं। जैसे कि पहले वर्ग में क्या है, पहले प्लस है, फिर 0 है और उसके बाद क्या आया, भाग, और उसके बाद माइनस, घटाने का चिन्ह। अगले में जाते हैं, अगले प्रश्न चित्र के, तो उसमें क्या किया, माइनस ऊपर हो गया और प्लस साइड में चला गया। तो बच्चों ये कैसे घूम रहा है, ये घूम रहा है आपका क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में ही घूम रहा है। तो एक स्टेप क्लॉकवाइज घूमा तो माइनस ऊपर चला गया और सब एक एक स्टेप खसकते गए नीचे की तरफ। फिर क्लॉकवाइज घूमा तो डिवीजन यानी भाग का चिन्ह ऊपर चला गया और सब एक एक लाइन खसकते गए। फिर क्लॉकवाइज घूमेगा तो ऊपर जहाँ भाग का चिन्ह है वहाँ कौन सा आएगा, 0 आ जाएगा और सब आएंगे क्रम से। तो 0 के नीचे क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक, अब उत्तर के चिन्ह में देखते हैं हम कि जहाँ पर भाग है, ये भाग जब क्लॉकवाइज घूमेगा माइनस की जगह पे जाएगा तो 0 ऊपर आ जाएगा। अब देखिए 0 कहाँ है, ऊपर 0 राइट साइड में कहाँ, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ऊपर 0 राइट साइड में कहाँ है, हमको मिला 3 जगह मिला 0। ठीक है, लेकिन इसके बाद 0 के नीचे होना क्या चाहिए, प्लस।
तो 0 के नीचे प्लस कहाँ है? विकल्प नंबर 3, उत्तर चित्र विकल्प नंबर 3 में है। तो 14 प्रश्न नंबर 14 का कौन सा विकल्प सही है? उत्तर चित्र से तीसरा विकल्प सही है बच्चों। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 15 में। तो इसमें क्या दिया है? प्रश्न नंबर 15 में इसमें भी चिन्ह ही दिया गया है और इसको कैसे घुमाया है ध्यान से देखते हैं। प्रश्न चित्र में यहाँ पर स्टार बना, गुड़ा का चिन्ह बराबर, इसके बाद ब्लैक स्पॉट, काली बिंदी है, ब्लैक स्पॉट काली बिंदी बन गया। अब इसको कैसे घुमाया? ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। दूसरे चित्र में देखिए स्टार कहाँ गया? नीचे, और गुड़े का चिन्ह कहाँ चला गया? स्टार की जगह पर। तो कैसे घूम गए? एंटी क्लॉकवाइज। फिर आगे चलते हैं। अब इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कैसे हो जाएगा? गुड़ा का चिन्ह नीचे आ जाएगा और बराबर राइट साइड में चला जाएगा। तो फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमा। इसके बाद अब आगे देखते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ बराबर के स्थान पर काली बिंदु आ जाएगा, काला स्पॉट काली बिंदी जो है वो कहाँ आ जाएगा? बराबर के जगह पर। अब उत्तर में देखिए कहाँ पर है काली बिंदी? सबसे पहले चित्र में नहीं है, उत्तर चित्र में, दूसरे में भी उत्तर चित्र में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में है। कहाँ पर है? सबसे पहले काली बिंदी है, उसके बाद नीचे क्या है? बराबर इक्वल टू का चिन्ह, बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन गुणे का चिन्ह, उसके ऊपर क्या है? स्टार है। जो प्रश्न चित्र का चित्र नंबर 3 है, अगर उसको हम कैसे घुमाएं? एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे तो विकल्प का प्रश्न चित्र मतलब कि चौथा उत्तर चित्र का चौथा विकल्प सही होगा बच्चों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 में क्या है? प्रश्न चित्र पहले ध्यान से देखते हैं। 4 खाने बने हैं, चारों में क्या है? अलग अलग चित्र बना है। तो पहले चित्र में देखते हैं। प्रश्न चित्र का पहला चित्र देखो, इसमें 1 2 3 4 5 लाइन से बना है। उसके बाद अगला कैसे बना है? 4 लाइन से, एक लाइन कम हो गया। उसका अगला कैसे है? 3 लाइन, फिर एक लाइन कम हो गया। तो अगले में क्या हो जाएगा बच्चों? सिर्फ 2 लाइन रहेगा। अब नीचे उत्तर चित्र में देखते हैं हम लोग। उत्तर चित्र में देखते हैं क्या इसमें है कि अब पहला उत्तर चित्र जो है इसमें 1 2 3 4 लाइन है, दूसरे में 2 लाइन है। हमको मिल गया उत्तर, क्योंकि प्रश्न चित्र का तीसरे में कितना लाइन है? 3 लाइन है। तो इसके पहले से हम पिछले प्रश्न चित्र से देखते आए तो प्रत्येक में एक एक लाइन कम हो गई है, इसलिए इसमें एक लाइन और कम हो जाएगी। तो कितने लाइनें बचेंगी? 2 लाइनें। जब 2 लाइनें बचेंगी तो हमारा उत्तर चित्र से कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर 2 सही है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे आपको नए रीजनिंग के नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि हमारा यह वीडियो आप लोग को समझ में आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। जो भी ना समझ में आया हो क्वेश्चन नंबर डालकर कमेंट जरूर करिएगा बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।